गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट। आज हम आपकी इंग्लिश की बुक का 5th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है गोलू ग्रोस अ नोज। ठीक है बेटा, तो ये आपकी इंग्लिश की सेकंड बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 5th है और हाफ ईयरली तक आपका चैप्टर 5th तक ही आएगा। तो आज के बाद आपकी इंग्लिश में ऑनलाइन क्लासेस नहीं आएंगी। हाँ, अगर लॉकडाउन बढ़ा और स्कूल नहीं खुले तो आपकी फिर ग्रामीण क्लासेस भी अगस्त सितंबर में संचालित कराई जाएंगी। ठीक है बेटा, तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो देख लीजिए, जो आपका टाइटल है वो आपको क्या कह रहा है, गोलू ग्रोस अ नोज, कि किस तरीके से गोलू नाम के छोटे हाथी ने, या आप कह सकते हो उसे हाथी का बच्चा। ठीक है, तो किस प्रकार से जो हाथी का बच्चा है गोलू, उसने अपनी नाक को बड़ा किया। ठीक है, तो चलिए बेटा चैप्टर शुरू करते हैं। छोटा ही चैप्टर है तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्या कह रही है। जो टाइटल के नीचे जो आपको पिंक लाइंस में दे रखा है, पहले वो पढ़ लेते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। ठीक है, एक समय ऐसा था बेटा जब हाथियों की सूंड नहीं होती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्गी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और उस समय क्या था, गोलू नाम का एक छोटा हाथी का बच्चा था। ठीक है, जिसकी बल्गी नोज थी। ठीक है, बल्गी नोज आप देख सकते हैं चित्र में, आपको देखा होगा। ठीक है, बल्गी से आप इसे भद्दी कह सकते हैं कि उसकी नाक कैसे थी, भद्दी थी। ठीक है, और हमेशा वो अपनी नाक से परेशान रहता था। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, एक दिन वो क्या किया, जो गोलू था छोटा हाथी का बच्चा, एक दिन वो नदी किनारे गया और वहां पे से कौन मिला, एक मगरमच्छ मिला। ठीक है, और उसने जाना कि मगरमच्छ क्या खाने का इच्छुक होता है। ठीक है, तो चलिए बेटा इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, ही हैड ओनली अ बल्गी नोज एज बिग एज अ फूट। ही could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it। ठीक है, अब देख लीजिए, बहुत समय पहले की बात है, पहले हाथियों की सूंड नहीं होती थी। ठीक है, उनकी नाक काफी भद्दी होती थी। ठीक है, जिन्होंने बल्गी नोज कहा है। ठीक है, काफी मोटी नाक होती थी, वो भी आप समझ सकते हैं इससे। ठीक है, जितना उनका पैर होता है हाथियों का, उतनी बड़ी उनकी नाक होती थी और इस नाक का प्रयोग वो बिल्कुल भी किसी भी कार्य में नहीं कर सकते थे। ठीक है, केवल इधर उधर परेशान होकर उससे हिलाते रहते थे। There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a bulgy nose as well as a small boot। ठीक है, तो उसी समय एक हाथी का बच्चा था जिसका नाम था गोलू, और उसकी भी वैसी ही नाक थी जैसे अन्य हाथियों की हुआ करती थी। ठीक है, तो किसी छोटे जूते के समान उसकी नाक लगती थी। ठीक है, देख रहे होंगे आप चित्र में, जूते के समान उसकी नाक लग रही है। गोलू was full of questions. He asked his tall and the ostrich, why don't you ever fly like other birds। ठीक है, अब देखो गोलू छोटा बच्चा था, आपको पता है कि छोटे बच्चों के दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे ही गोलू भी जंगल के और प्राणियों से तरह तरह के प्रश्न पूछता था। जैसे वो अपनी जो उसकी चाची हाथी थी उनसे पूछता था, और जो वहां पे ऑस्ट्रिच थे उनसे पूछता था वो। ठीक है, कि हम क्यों नहीं, ठीक है, कि आप लोग क्यों नहीं पक्षियों की तरह उड़ते हैं। ठीक है, देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। और जिराफ से वो पूछता था कि आपकी जो त्वचा है वो उस पे इतने धब्बे क्यों है, काले काले कलर के धब्बे उसमें क्यों है। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस, व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड। और इसी तरीके से वो हिप्पोपोटामस से पूछता था कि आपकी आंखें इतनी लाल क्यों रहती है। ही आस्क्ड हिज हियरी अंकल द बबून, व्हाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। ठीक है, और जो उसके जो अंकल थे बबून, उनसे वो पूछते थे कि मेलन का जो स्वाद होता है, ठीक है, वो जो तरबूज होते हैं, ठीक है, उनका स्वाद ऐसा मिठाई क्यों होता है। द स्टेज द जिराफ द हिप्पोपोटामस एंड द बबून एंड नो आंसर टू गोलू क्वेश्चन। और ये जंगल के सभी प्राणी उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे। ठीक है, गोलू इज अ नोटी बॉय, दे सेड ही हैज सच डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो वो सब गोलू के बारे में क्या बोलते थे कि गोलू एक शरारती और नादान बच्चा है जिसके प्रश्नों का जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। वन डे गोलू met the manna bird sitting in the middle of a bush and he asked her, why does the crocodile have for dinner? The manna said, go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out।
एक दिन ऐसे ही प्रश्न पूछने की आदत के कारण उसने मैना से, ठीक है, मैना नाम की जो चिड़िया है जो एक पेड़ पर थी बैठी हुई थी, ठीक है, उससे उसने पूछा कि मैना जी आप मुझे ये बताइए कि जो मगरमच्छ होते हैं वो खाने में क्या खाते हैं। तो मैना ने उसका जवाब देते हुए बोला कि तुम खुद ही क्यों नहीं चले यहाँ से, लिम्पोपो रिवर यहाँ पे पास में ही है, वहां जाके क्यों नहीं देखते थे कि मगरमच्छ आखिर क्या खाते हैं। Golo went home. He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas, and 25 melons. Then he said to his family, "Goodbye. I am going to the great grassy Limpopo River. I will find out what the crocodile has for dinner." He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. ठीक है, तो गोलू मैना की ये बात सुनकर अपने घर जाता है और अपने खाने का सामान रख लेता है, जिसमें वो 100 गन्ने रख लेता है अपने लिए, ठीक है, 50 दर्जन वो केले रख लेता है और 25 तरबूज रख लेता है, ठीक है, और अपने फैमिली को बोलता है कि मैं लिम्पोपो रिवर, मैं सुंदर लिम्पोपो रिवर को देखने जा रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ मगरमच्छ खाने में क्या खाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक कभी क्रोकोडाइल या मगरमच्छ देखा नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है। He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner?" ठीक है, तो ऐसे रास्ते में जाते जाते उसे पाइथन वाला भी एक सांप मिलता है, एक जहरीला सांप मिलता है, और उससे वो पूछता है कि क्या आपने कभी मगरमच्छ को देखा है, वह कैसा दिखता है, वह खाने में क्या खाता है। The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. ठीक, अच्छा, तो ये सुन के जो वो जहरीला सांप था वो उसकी ओर आता है, ठीक है, उसे काटने के लिए बढ़ता है, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप चित्र में, ठीक है, पर गोलू इतना नादान था कि उसको क्या लगता है, नादान था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो उसे खाने के लिए या उसको डसने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसने क्या किया, उसको पकड़ा, ठीक है, उसको पकड़ा उसने और फिर से उसकी डाली पे लपेट दिया, ठीक है, उसको क्या बोला उसने, गुड बाय बोलते हुए वहां से चले गया। Golu moved on eating sugarcanes, bananas and melons. After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo River. On the bank of the river, he saw a log of wood. ठीक है, तो गोलू चलता रहा, ठीक है, रास्ते में वो भी खाता है, गन्ने भी खाता है, ठीक है, और केले भी खाता है और तरबूज भी खाता है, और ऐसे चलते चलते कुछ दिनों बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, लिम्पोपो रिवर के पास पहुंच जाता है, ठीक है, और उसके बगल में क्या देखता है, वो नदी के किनारे देखता है कि लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ है। It was really the crocodile who winked at him. "Excuse me," said Golu, "have you ever seen a crocodile?" ठीक है, अच्छा, और उसको लगा कि यही क्या है, यही मगरमच्छ है, ठीक है, और उससे उसने पूछना चाहा, ठीक है, नहीं, और हाँ माफ कीजिएगा, जो वो था लकड़ियों का जो गट्ठा था उसी के पास में क्रोकोडाइल था, ठीक है, उसी के पास में वो छिपा हुआ था, ठीक है, तो वहां पे जाके वो गोलू से देख लेता है और वो उससे पूछता है कि क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हिज टेल आउट ऑफ द मड, ठीक है, तो जो वहां पे मगरमच्छ था वो अपनी पूंछ हिलाता है, ठीक है, और अपनी पूंछ को मिट्टी से ऊपर उठा देता है। "कम हियर लिटिल वन," सेड द क्रोकोडाइल, "व्हाई डू आस्क सच क्वेश्चन?" ठीक है, उसके बाद वो गोलू को बोलता है कि हे छोटे प्राणी इधर आओ, तुम आखिर क्या पूछना चाहते हो वह बताओ। "आई वांट टू नो, कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वाज क्वाइट ट्रू।" ठीक है, तो उसने बोला कि तुम मेरे पास आओ, ठीक है, मैं एक मगरमच्छ हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मगरमच्छ कैसे होते हैं। गोलू वाज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, "यू आर द वेरी गुड पर्सन आई वाज लुकिंग फॉर, प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर।" ठीक है, तो गोलू काफी डर जाता है उसकी ऐसे आवाज सुन के, ठीक है, और वहीं नदी के किनारे बैठ के पूछता है कि मैं आपसे ही मिलना चाहता था, तो आप मुझे ये बताइए कि आप खाने में क्या खाते हैं। "कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू," सेड द क्रोकोडाइल। ठीक है, तो उसने मगरमच्छ ने उसे बोला कि छोटू आप इधर आ जाओ, ठीक है, मैं आपके कान में बताता हूँ कि क्रोकोडाइल क्या खाते हैं।
गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉस्ट हिम बाय द नोज। ठीक है, तो गोलू ने जैसे अपना मुंह आगे किया उसकी ओर, उसकी बात सुनने के लिए, वैसे मगरमच्छ ने उसकी नाक पकड़ ली। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। ठीक है, और क्रोकोडाइल ने फिर कहा कि लगता है कि आज मुझे ये हाथी का बच्चा ही खाने के लिए मिला है। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम गोलू। ठीक है, गोलू काफी घबरा गया, वो चिल्लाने लगा कि मगरमच्छ जी मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। ठीक है, और जो जहरीला सांप था जो उसे रास्ते में मिला था वो भी उसके पीछे पीछे, गोलू के पीछे पीछे नदी के किनारे पहुंच गया था। ठीक है, तो उसने गोलू को कहा कि अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे अंदर शक्ति है उससे अपने आप को पीछे की ओर खींचो। ठीक है, नहीं तो मगरमच्छ तुम्हें नदी में खींच लेगा और फिर तुम्हें खा जाएगा। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड एंड पुल। ठीक है, तो जो गोलू था वो बैठ जाता है, वो नीचे ही बैठ जाता है। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वेप्स बाय हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। ठीक है, और जो दोनों जोर लगाने लगते हैं। ठीक है, क्रोकोडाइल उसको नीचे की तरफ लाने के लिए, पानी की तरफ लाने के लिए नीचे पानी में चले जाता है और वहीं पानी से जोर लगाने लगता है। जबकि गोलू क्या करता है, बेटा वो अपने पीछे की ओर जोर लगाने लगता है ताकि वो क्रोकोडाइल से बच जाए, और दोनों ऐसे खींचातानी में लग जाते हैं। देन द पाइथन coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." Golu dug in all his four legs in the mud and pulled. The nose kept on stretching. At each pull, the nose grew longer and longer, and it hurt Golu. The nose was now 5 feet long, but it was free at last. ठीक है, तो जब देखता है वो सांप होता है, वो देखता है कि गोलू उससे छूट नहीं पा रहा है, तो वो क्या करता है, वो गोलू के शरीर को, ठीक है, लपेट लेता है। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे, और फिर डाल पे लटक जाता है। ठीक है, और गोलू से कहता है कि अब मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें पीछे से खींचूंगा, तुम भी अपने आप को खींचो, तो तुम इस क्रोकोडाइल से, खतरनाक मगरमच्छ से बच सकते हो। ठीक है, तो ऐसे वो खींचते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे जो नाक पकड़ी थी उसने, क्रोकोडाइल ने, वो उसको बहुत तेज से खींचता रहता है। धीरे धीरे उसकी नाक खुलती रहती है मतलब बड़ी होती रहती है, सूंड का आकार ले लेती है, और जैसे जैसे वो बढ़ती रहती है वैसे वैसे गोलू को दर्द भी होता रहता है। और ऐसे करते करते उसकी नाक 5 फुट लंबी हो जाती है, और मगरमच्छ की पकड़ से भी उसकी नाक छूट जाती है। Golu sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. Golu sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cool, but still it didn't shrink. तो गोलू उसके बाद नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और जो अपनी नाक थी उसको समेटने की कोशिश करता है। ठीक, तो उसकी नाक कैसे हो गई थी, जैसे आपको पता है, जैसे आपको केले का पेड़ पता है, केले के पेड़ की पत्तियां जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी उसकी नाक हो गई थी। तो गोलू को ऐसा लगा कि उसे थोड़ा यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि उसकी नाक काफी गर्म हो गई थी इस खींचातानी में। तो उसको लगा कि अगर मैं कुछ दिन तक यहीं रुकता हूँ तो मेरी नाक ठंडी हो जाएगी, और हो सकता है और ये दोबारा से सिकुड़ जाएगी और फिर से ठीक हो जाएगी। At the end of the second day, a fly came and stung Golu on the shoulder. Golu lifted his long nose and with it hit the fly dead. ठीक है, तो 2 दिन बाद ऐसे वहाँ पे अपना समय बिताता रहता है कि तभी वहाँ पे एक मधुमक्खी आती है और उसके कंधे पे बैठ जाती है। तो अब गोलू अपने को उस मधुमक्खी के काटने से बचाने के लिए अपनी नाक का प्रयोग करता है, और जैसे अपनी सूंड वो उस पे मारता है मधुमक्खी पे, तो वो मर जाती है। Advantage number 1, hissed the python. You couldn't have done it with a small legs. Try and eat a little now. ठीक है, तो जो वहाँ पे वो सांप रहता है पाइथन, वो भी उसी के साथ था अभी तक। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारी लंबी नाक का एक फायदा ये है कि जो काम तुम छोटी नाक से नहीं कर सकते थे, अब वो तुम अपनी सूंड से कर सकते हो। तो चलो अपनी सूंड का इस्तेमाल करो और कुछ खाने के लिए लाओ अपने लिए। गोलू put out his trunk and plucked a large bundle of grass. He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. गोलू क्या करता है,
घास की ओर जाती है, ठीक है, घास की ओर जाके अपनी सूंड से घास को खा लेता है और उस घास पे जो धूल लगी रहती है उसे अपने पैरों पे टकरा के झाड़ता है और फिर घास खा लेता है। एडवांटेज नंबर 2, हिट्स द पैटर्न, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। ठीक, तो उसके बाद जो वो था पायथन था वो कहता है कि अब तुम्हारी लंबी नाक का फायदा देखो क्या है। देखो ये तुम कभी भी अपने छोटी नाक से नहीं कर पाते। क्या तुमने नहीं पता कि आज बहुत गर्मी यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे बहुत तेज धूप पड़ रही है। गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head। तो ये सुन के गोलू क्या करता है, जो नदी के पास जो मिट्टी रहती है उसे अपनी सूंड से, ठीक है, निकालता है और उसे अपने सर के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, जिससे उसे ठंडक मिले। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पैथन, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। तो पाइथन उसे कहता है सांप कि देखो तुम ये सब अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेम्बर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। ठीक है, तो उसके बाद जो गोलू था वो उसको धन्यवाद देता है पाइथन को, ठीक है, और कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी नाक को अब ज़्यादा सही कर दिया, अब मैं उसका प्रयोग कई चीज़ों में कर सकता हूँ। और उसको धन्यवाद देते हुए अपने बोलता है कि मैं अब अपने घर जाता हूँ, ठीक है, या अपने परिवार से मिलने जाता हूँ। तो ये कहानी थी आपकी रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो इस कहानी के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।